So 6 into 6. Yes, sir. 36 आया तो Yes. हाँ, बड़े बड़े तो अदर्स। अरे कोई भी ट्राई नहीं किया हो? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आओ कहीं Yes, sir. और कोई भी ट्राई नहीं किया उस क्वेश्चन को? एक भी क्वेश्चन नहीं देखे हो? अरे खाली उसको पढ़ लो, पढ़ के रफ कॉपी में थोड़ा साइड में कैलकुलेशन करना है, उतना उसमें भी टाइम लगता है। हाँ, खाली तो क्वेश्चन पढ़ना है, रफ कॉपी में साइड में लिखा था ना, रफ कॉपी में लिखने के लिए तो ऑफकोर्स रफ कॉपी में साइड में कैलकुलेशन करना है, इतना ही तो है ना। दो इवेंट, पहाड़ में चढ़ना एक इवेंट, पहाड़ से उतरना और एक इवेंट। Yes. चढ़ने के लिए उसके पास 6 रास्ते, मतलब 6 ऑप्शन सर दिया। 6 रास्ते में से कोई भी रास्ते में चढ़ सकता है, तो 6 डिफरेंट वे में वो चढ़ सकता है। एक बार ऊपर चढ़ गया, जब नीचे उतरेगा अभी उसके पास 6 डिफरेंट वेज है, 6 रास्ते हैं, कोई भी रास्ते से उतर सकता है। तो जाने के लिए 6 डिफरेंट वे, जाने के लिए भी 6 डिफरेंट वेज। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंटर आने जाने के लिए कितने वेज में वो कर सकता है? वो 6 या 6 36। फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन लगेगा ना, दोनों इवेंट एक के बाद Yes, एक sir. होने के बाद जाके टास्क कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलो टाइम हो गया, अब चलो शुरू करते हैं, ठीक है? क्या बोलते हो? लेट्स स्टार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, sir. ओके। तो कल हम क्लास में क्या डिस्कस किए थे ना? नॉर्मल फॉर्म डिस्कस, सॉरी इंटरसेट फॉर्म डिस्कस किए थे, राइट? लास्ट को इंटरसेट फॉर्म डिस्कस किए थे। अच्छा, ये डिस्कशन किए थे इंटरसेट फॉर्म। अच्छा, आई होप सबको सबको समझ में आया था, इंटरसेट फॉर्म सबको क्लियरली समझ में आया था, Yes, sir. राइट? Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। बस तो बेटा अब खाली एक ही फॉर्म बचा, वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म खत्म होगा तो आपका सारे फॉर्म्स कंप्लीट हो गए, ठीक है ना? बस तो ओके बस तो बचा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कवर करेंगे, उसके बाद आपके सारे फॉर्म्स कंप्लीट, मतलब 10.2 का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया पूरा। तो उसके बाद आपको 10.3 का थ्योरी कराना पड़ेगा, ओके। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे ना, एक्स अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का दो इंटरसेप्ट हमें दिया गया है, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट बोथ दिया गया है, तो इक्वेशन कैसे निकलेगा? एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, है ना? One. वेरी Yes, गुड sir. वेरी गुड, Yes. ओके वेरी गुड। तो इसी को लेके मैंने जैसे कि बोला था आपको, डायरेक्ट करने के लिए अगर ऐसा आता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करके बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं ना, उसको इस्तेमाल करके 10.2 पार्ट 1 किधर गया? ये वाला। हाँ, देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कल कर दिए थे, 12 आपका 10.2 का, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटे, इंटरसेट फॉर्म का ही सवाल है, और इसमें आपको इंटरसेट फॉर्म का फॉर्मूला मतलब कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा, लेकिन डायरेक्ट कुछ आपको क्वेश्चन देखने से डायरेक्ट ने मतलब सारे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है इंटरसेट फॉर्म का, ओके। हाँ, क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, फाइंड द, अच्छा जूम इन, हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट कॉर्ड्स ऑफ equal intercepts on the coordinate axis and passes Good morning, through, sir. good morning, and passes through the point 2,3। अच्छा सुनो बेटे, यहाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक्चुअली आगे आगे जब क्वेश्चन करते जाएंगे ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक नया तरीके से क्वेश्चन का सॉल्व हम करेंगे, है ना? यहाँ से हम क्या करने जाएंगे आगे आगे कि एक अननोन पैरामीटर का वैल्यू निकालेंगे, एक अननोन पैरामीटर का आगे चल के वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्लू को इस्तेमाल करेंगे कि लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू पास करें, उसी क्लू को इस्तेमाल करके एक अननोन पैरामीटर का वैल्यू निकाला जाएगा। तो मतलब आगे इसमें ये क्वेश्चन में ये सब चीज़ें किया जाएगा, मैंने आपको बता दिया, तो उसी तरह से आगे आगे चलते हैं। अच्छा, तो पहले सवाल को समझते हैं। उसने बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो व्हिच कॉर्ड्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है,
तो सीधा साधा इसका ये मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। मेरा बात समझ रहे हो बेटे क्लियरली? Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, हियर एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, मतलब a इज इक्वल टू बी, है ना। एक्स इंटरसेप्ट को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स इंटरसेप्ट को a लिखते हैं एंड y इंटरसेप्ट को b लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने a इज इक्वल टू बी दे रखा है, दोनों इंटरसेप्ट इक्वल। अच्छा, तो पहला इन्फॉर्मेशन को हमने इस्तेमाल मतलब पहले यहाँ तक समझ लिए। अब जो दूसरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि मतलब जो लाइन का इक्वेशन आपको पूछा है वो लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, चलो इसको बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, अभी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा बेटे मुझे एक बात बताओ, अगर किसी स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू आपको पता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है ना? इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आया कि फिर से रिपीट करूँ? यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में उसने बोला है कि a इज इक्वल टू बी, ए बी दोनों बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन। तो इसका मतलब आप दोनों को a कर दो या फिर दोनों को b कर दो, जो भी आपका मर्जी, दोनों को a कर सकते हैं, दोनों को b कर सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, b को b की जगह a लिख देता हूँ, है ना। y बाई ए इज इक्वल टू 1, कारण क्या है बेटे? b इज इक्वल टू a। मेरे बात समझ रहे हो? b इज इक्वल टू a तो b की जगह a लगा दिया। Yes, sir. अच्छा, तो बेटा आप जब एलसीएम ले जाओगे a तो x प्लस वाई होल डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू 1, है ना। नीचे एलसीएम ले गया। और बेटा जब Yes, sir. क्रॉस कर दोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a, दैट मीन्स x प्लस वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर वेट करो, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो a है ये अननोन है, a का वैल्यू आपको पता नहीं है। और जब तक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में अननोन पैरामीटर रहेगा तब तक वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अधूरा है ना। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है? क्योंकि आप जरा सोचो, यहाँ पर a की जगह डिफरेंट नंबर रख दोगे तो अलग अलग स्ट्रेट लाइन बनते जाएंगे। अब इमेजिन करो, यहाँ पर a की जगह में अगर 1 रखा तो x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। कल ही मैंने बोला था कि दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कभी सेम नहीं होते हैं, एंड एक इक्वेशन कभी एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, हर स्ट्रेट लाइन का अपना इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, ये जब तक नहीं निकालेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अधूरा है। तो वो निकालने के लिए उसने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है, वो बोला है कि आपका जो स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन निकालने जा रहे हो वो 2,3 दे के पास कर रहा है ना। आवर स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू 2,3। तो बेटा हमारा स्ट्रेट लाइन अगर 2,3 को देके पास कर रहा है तो 2,3 हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि Yes, स्ट्रेट लाइन sir. के ऊपर है। तो इसका मतलब ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में हम अगर x की जगह 2 और y की जगह 3 रखें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई A होना is चाहिए। equal to 5. हाँ, तो x की जगह 2 रखते हैं, y की जगह 3 रखते हैं, माइनस है, ये 0 होना चाहिए, दिस इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर ऐसा होता है तो a का वैल्यू क्या आ जाता है बेटा? 5 आ जाता है, राइट? Yes, sir. So Yes. therefore equation of our line is what? x plus y minus 5 is equal to 0। ठीक है, ये आपका आंसर फाइनल। ठीक है बेटे। अच्छा, Yes. Yes. हाँ Yes, sir. ओके, आप खुद देख लो, ये जो स्ट्रेट लाइन हमारा क्वेश्चन का सारे कंडीशन को ओबे करता है। पहला बात है इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों इक्वल। कैसे देखोगे? देखो, इसको मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ना, तो x प्लस वाई इज Yes, इक्वल sir. टू 5 कर देता हूँ, मतलब जो कांस्टेंट है ना बेटे, कांस्टेंट को राइट साइड में ले गया, है ना। लेने के बाद बोथ साइड को मैंने 5 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बाई 5 प्लस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 1। देख रहे हो? बस, तो आप देख सकते हो ये आ गया स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बोला था, स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म्स है, उसका डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है ना, x बाई सम कांस्टेंट प्लस y बाई अनदर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, है ना।
ऐसा जब फॉर्म में होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट ये एक्स का डिनोमिनेटर है, वाई इंटरसेप्ट वाई का डिनोमिनेटर है, दोनों यहाँ पर इक्वल इक्वल है, तो हमारा क्वेश्चन के मुताबिक दोनों इंटरसेप्ट इक्वल हो गए। दूसरा बात है कि हमारा स्ट्रेट लाइन उसने बोला है कि 2,3 के थ्रू पास कर रहा है, वो भी सही है। देखो आप अपना इक्वेशन में x की जगह 2 y की जगह 3 डालो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं, 2 + 3 - 5 = 0 हो जाता है कि नहीं, सही बात। तो आपको ये प्रूफ, आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं, मैं खाली समझाने के लिए कर दिया। अच्छा आप में से किसी को इसमें डाउट है, आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ Sir? ये सही, हाँ बोलो। यस Sir, here the values of x and y are not permanent, right? एक सेकंड एडमिट कर लेता हूँ। हाँ यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? एक्स एंड वाई, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर नॉट परमानेंट, मतलब Sir, I'm asking, sir, x and y value are not permanent, na? It is variable. यस, एक्स एंड वाई क्या है बेटे, वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, जनरल पॉइंट। Yes, sir. एक्स वाई क्या है बेटे, व्हाट इज एक्स एंड वाई ना, एक्स वाई है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, कोई भी पॉइंट, मतलब जब हम एक्स वाई बोलेंगे तो ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, मतलब दिस पॉइंट रेफर्स टू ऑल द इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। जब ये पॉइंट अपने बारे में कुछ बोलता है तो आपको समझ जाना चाहिए ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे पॉइंट के बारे में बोल रहा है। जब हम बोल रहे हैं x + y - 5 = 0, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट -5 = 0 होगा। तो ये सब के बारे में बोल रहा है, सारे पॉइंट्स के बारे में बोल रहा है। आई होप नाउ यू गॉट इट क्लियरली। आगे चले? Yes, sir. ओके, और अबाउट द रेस्ट, इसमें कोई डाउट है? आगे चले? Sir, हाँ Yes. यस, sir, we will write the equation as x + y - 5 = 0 or x/5 + y/5 नो 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 = नो 1. नो 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 नो, यू हैव टू राइट दिस। बेटे देखो लास्ट को जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x + by + c, सॉरी कैपिटल है, हाँ। जब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आप फाइनली लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे x + by + c = 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसे फॉर्म में लास्ट को लिखना, मेरे बात समझ रहे हो? ओके Yes, Yes. sir. ओके ओके, ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो बेटे, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, हमारा लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है। तो बेटा कभी कभी सेम इन्फॉर्मेशन आगे पीछे करके मतलब सेम टाइप के इक्वेशन में देगा। यहाँ पर पासिंग थ्रू दिस आगे दे रखा है, उसके पहले वाले पासिंग थ्रू दिस पीछे दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फॉर्मेशन बाद में काम में आएगा कि हमारा लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास करता है। और क्या दे रखा है, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, मतलब एक्सिस में जो इंटरसेप्ट को कट कर रहा है वो दोनों इंटरसेप्ट का सम इज 9, मतलब x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट यहाँ पर 9 बोला है, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, सम sir. ऑफ Sir, द टू x plus इंटरसेप्ट, y, we can directly put 9. ये a + b = 9, मेरा बात समझ रहे Yes, हो? sir. हाँ बेटा केयरफुली सुनो, उसने बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, दोनों इंटरसेप्ट लाइन का दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट लाइन का दोनों का सम इज 9 हियर, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, बस। तो इसका मतलब a + b उसने हमें 9 दे रखा है। अच्छा इसका पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, बोथ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, मतलब a = b लिखे थे, है ना। इसमें क्या दे रखा है, दोनों इंटरसेप्ट का सम इज 9, ठीक है ना। क्वेश्चन सेम टाइप का है। क्लियर? अच्छा अब बेटा देखो a + b = 9 दे रखा है ना, जैसे वहां पर हमने क्या किए थे, a को b के द्वारा रिप्लेस कर दिए थे, या फिर आपका मर्जी है b को a के द्वारा रिप्लेस कर सकते हो। इधर भी वैसे क्या करेंगे ना, a b में से किसी एक को दूसरे में एक्सप्रेस करेंगे। a + b = 9 तो a क्या हो जाएगा बेटा, 9 - b, या फिर b क्या हो जाएगा, 9 - है, आपका मर्जी है ना, आपका मर्जी। आप अगर लिखना चाहते हो कि b = 9 - है, लिखो। ऐसा क्यों लिखे, आगे पता चलेगा, ताकि दो अननोन पैरामीटर के साथ डील ना करके एक ही अननोन पैरामीटर के साथ हम डील करें, है ना।
बी को जब ए के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो हमारे वाले इक्वेशन में बी गायब हो जाता है, उसके जगह खाली ए आ जाते हैं, है ना। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, बेटा लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे बनाते हैं, अगर हमें इंटरसेप्ट पता हो तो नेक्स्ट बाई इंटरसेप्ट y Plus by b is equal to 1. वाई बाई इंटरसेप्ट इक्वल टू, अगर मुझे इंटरसेप्ट पता होगा तो मैं इस फॉर्म में इक्वेशन बना दूंगा। कल पढ़ाया था, जब जो आपको देगा उस हिसाब से इक्वेशन बनाना। तो बेटा हमारे यहाँ पर b का वैल्यू क्या है बेटा, 9/a है, तो b का जगह मैं क्या लिखूंगा, 9/a लिखूंगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, बस Yes, sir. बस बस आप ना एक काम करो, इसको अभी 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 फिलहाल अभी के लिए इधर ही रख लो, अभी के लिए इधर ही रख लो, ठीक है ना। चाहो तो और सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इधर ही रख देते हैं। फिर उसने क्या बोला है ना, हमारा लाइन, हाँ देखो अभी आपका लाइन का इक्वेशन तो आ गया, लेकिन इसमें अननोन पैरामीटर ए है ना, अननोन पैरामीटर, ये आपका Yes, लाइन sir. का इक्वेशन सही है, लेकिन ए क्या है, ए तो अननोन है, उसका वैल्यू तो हमें पता नहीं। जब तक पता नहीं ये कौन सा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कैसे पता चलेगा, क्योंकि ए का डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो उसके लिए उसने बोला है कि हमारा लाइन 2,2 थ्रू पास कर रहा है, तो इसका मतलब 2,2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। 2,2 विल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन will satisfy the above equation, है ना, satisfy the above Yes, sir. equation। क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर है। तो बेटा इसमें अगर x का जगह 2 और y का जगह 2 डाल दिए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो x का जगह 2 डालो 2/a, y का जगह 2 डालो 2/9 - a इज इक्वल टू 1। बेटे मैं याद दिलाता हूँ, जब इक्वेशन पढ़ाया था और बताया था कि लाइन का इक्वेशन जो है उसके ऊपर सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। कोई पॉइंट अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो लाइन के ऊपर कदापि नहीं रहेगा, लाइन के बाहर रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? बस तो अब हमारा काम क्या होगा ना, ये इक्वेशन को सॉल्व करके ए का वैल्यू निकालना, बस काम खत्म, डन। ओके, तो बेटे बस खाली ए का वैल्यू निकालते हैं बेटे, इसको सॉल्व करके। तो बेटे एलसीएम ले जाते हैं, a × 9 - a है ना, तो इधर क्या होगा, 2 × 9 - a प्लस 2a इज इक्वल टू व्हाट, 1, है ना। अच्छा, Sir, we are getting values of it. यू आर गेटिंग, 2 values. यस, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक आएगा, है ना, वेरी गुड, The 6,3. यस। 2 × 9 कितना होता है, 18, 18 - 2a, अरे समझ रहे हो सब, Yes, sir. प्लस Yes, 2a। बेटे इसको मैंने क्रॉस करके इस साइड में ले आता हूँ, है ना, a × 9 9a माइनस a स्क्वायर, मतलब ये होगा कितना, 9a माइनस Sir, a a स्क्वायर, square minus 9a plus 18 is equal to बस 0. -2 प्लस 2 कट गया, तो तुम्हारा Yes, क्या sir. बचा बेटे, a स्क्वायर माइनस Minus 9a प्लस plus 18 18 इज is इक्वल equal टू 0। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, है ना, क्या to मिडिल टर्म 3 स्प्लिट करो, -3 minus 6. हाँ सॉरी, -6 है -3a Minus प्लस 18 इज इक्वल टू 0। और a कॉमन लेगा तो a -6 -3 कॉमन लेगा तो a -6 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 2 आता है, a इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 6, है ना। Yes, sir. अरे सबको समझ में आया? हेलो, Yes, Yes. yes, sir. तो अगर a का 2 वैल्यू आता है तो दोनों वैल्यू डालने से हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो बेटे Wait, एक, but I substituted B here instead of A. हाँ कोई नहीं, आप अगर आपका इक्वेशन अभी फाइनली जितना आया था, देखो बेटे हमारा इक्वेशन फाइनली यहाँ तक आ गया था और यहाँ पर हमें a का वैल्यू पता नहीं था, Yes, sir. तो मैंने a का वैल्यू निकाल दिया। अभी मैंने अपना इक्वेशन में a का वैल्यू डाल दूंगा तो मेरा इक्वेशन कंप्लीट, राइट। बोला था जब तक a का वैल्यू पता नहीं, आधा अधूरा है। हाँ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, हाँ b का वैल्यू निकालने से पहले से चलेगा, एक ही बात है। Yes, sir. आपका b आया होगा, b इज इक्वल टू 3 और 6, ये तो Yes, sir. हाँ कोई नहीं, Yes. कोई नहीं, आप इमेजिन करो अगर आपका अगर आप मेरा यहाँ पर देखो बेटे, अगर मेरा a इज इक्वल टू 3 होता है तो b कितना होता है, 6 होना Yeah, पड़ेगा, 6. है ना, क्योंकि a प्लस b 9 Yes. होना चाहिए। अगर a इज इक्वल टू 6 होता है तो b कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि b को a प्लस b 9 होना चाहिए। बेटे सब समझ रहे हो यहाँ तक? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ,
तो हाँ, तो साई क्या की, साई ने मतलब b इज इक्वल टू 9 माइनस है करके की, तो साई का आया b इज इक्वल टू 3 6। सही बात है ना, b भी तो आ रहा है 3 6 देख रहे हो ना। हाँ Yes. ओके, सही सही है, ओके बस। सो पुटिंग द, अच्छा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में a इज इक्वल टू 3 डाल देते हैं तो x बाई 3 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1 है ना। बस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओगे तो बेटा अगर एलसीएम ले जाए 6 3 का तो क्या होता है एलसीएम 6 हो जाता है ना। ओके तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 क्रॉस कर दिया, u1 के साथ 6 हो गया, फिर माइनस 6। गॉट इट और नॉट ना। Yes, sir. Yes. फिर आप a इज इक्वल टू 6 डालोगे, a इज इक्वल टू अगर 6 डाले तो आपका इक्वेशन क्या होगा, वहाँ पर था x बाई ए मतलब x बाई 6 इन इक्वेशन 1 है ना। हाँ, और नीचे y बाई 9 माइनस ए था मतलब 9 माइनस 6 मतलब 3 इक्वल टू 1। एलसीएम ले जाओ 6 तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो दीज आर द टू इक्वेशंस दैट यू आर गेटिंग। मतलब ऐसे दो स्ट्रेट लाइन, मतलब बेटा देखो ऐसे दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसे एक्स वाई प्लेन में दो स्ट्रेट लाइन हैं जो कि दोनों के दोनों ये पॉइंट के थ्रू पास करते हैं, 2,2 के थ्रू पास करते हैं, और दोनों का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का सॉम 9 होता है। इसका भी वही होता है, उसका भी वही होता है। क्लियर। Yes. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। बस ओके, तो अब आते हैं मेक एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्सिस, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दिस एंड मेकिंग एंगल दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, यस ये वाला क्वेश्चन देखो 14 क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब हमारा लाइन ये पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है जिसका इक्वेशन पूछा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मेकिंग एन एंगल 2π/3 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पहला मतलब पहला पार्ट में उसने जो लाइन का इक्वेशन पूछा उसका सब दे दिया है। क्या क्या दे दिया है, वो लाइन 0,2 के थ्रू पास कर रहा है और पॉजिटिव एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रहा है, मतलब इंक्लिनेशन भी दिया है ना, थीटा दे दिया लाइन का। क्लियर। सो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस। लेकिन अगर क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ो उसके बाद और एक लाइन के बारे में भी क्वेश्चन ने पूछा है, तो ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और एक लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है व्हिच इज पैरेलल टू इट, मतलब जो पहला वाला लाइन है, जो पहला वाला लाइन है उस लाइन के साथ ये सेकंड वाला लाइन पैरेलल है ना, तो पैरेलल उसका है। इंक्लिनेशन सेम होगा। हाँ यस, एंड ये जो सेकंड वाला लाइन इज क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। दो लाइन यहाँ पर दे रखा है, पहला लाइन पहला लाइन फिर दूसरा लाइन। मेरे बात समझ रहे हो, आगे चलते हैं, ठीक है। ओके Yes, sir. Yes. सर इसको कर देंगे सर जी क्वेश्चन। हाँ ये खुद कर लोगे तो Yes, sir. हाँ यस सर, यस सर। Yes, sir. बस थीटा इज इक्वल टू π/3, एम निकाल दोगे, इधर एम निकाल दोगे tan 2π/3। बस निकाल देने के बाद आपका मतलब पॉइंट भी दे रखा है, मतलब x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 2, दोनों पॉइंट का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगा ना, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। Minus x0. बस। और हमारा जो सेकंड वाला स्ट्रेट लाइन पहला वाला स्ट्रेट लाइन के साथ पैरेलल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू इट। इट मतलब किसके, पहला वाला लाइन के साथ। और हमें पता है कि दो लाइन जब पैरेलल होते हैं उनका स्लोप इक्वल होते हैं, तो सेकंड वाला लाइन का स्लोप भी क्या है बेटा, सेकंड लाइन जो सेकंड लाइन ये फर्स्ट लाइन ऐसे लिख दोगे, फर्स्ट लाइन ये सेकंड लाइन, सेकंड लाइन का स्लोप भी क्या आएगा, वही जो आया था आपका पहला वाला का स्लोप tan 2π/3 है ना। क्लियर। बस। और सेकंड वाले लाइन के क्या दे रखा है ना, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। मतलब जो सेकंड वाला लाइन क्या कर रहा है ना, वाई एक्सिस को 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन कट कर रहा है, इधर कहीं पर कट कर रहा है। मेरा बात समझ रहे हो, सेकंड वाला लाइन वाई एक्सिस को 2 यूनिट बिलो कट कर रहा है, सेकंड लाइन। Yes, sir. हाँ,
और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? 0,-2 तो 0,-2 तो इसका मतलब सेकेंड लाइन का स्लोप आपको पता था ऑलरेडी, मतलब पैरेलल से पता चल गया। अभी उसके ऊपर एक पॉइंट भी पता चल गया, तो बेटे इसको अभी पॉइंट स्लोप मेथड में निकाल सकते हो कि नहीं, राइट? यस सर। हाँ, यस सर। तो y0 इज इक्वल टू माइनस, तो आई होप कर लोगे। आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं अगर डिटेल में नहीं करता हूँ, मतलब एटलीस्ट डिटेल में नहीं समझाता हूँ, तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर थोड़ा सा स्लोली समझते हैं तो वो मतलब बाद में प्रॉब्लम फेस करेंगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? मुझे पता है आपके से 90% में भी इस क्वेश्चन को खुद से कर लोगे, मैं भी कर लोगे, लेकिन सबको देख के चलना पड़ेगा, राइट? तो थोड़ा मुझे बताना पड़ता है। ओके, आगे चले। फिर भी मैंने सब कर दिया क्या? थोड़ी ना, मैंने फिर भी सब कर दिया थोड़ी ना, सब कर दिया है, सब कर दिया मैंने। यस सर। यस सर। यस सर। क्या सब कर दिया? अब तो सर बोली कैलकुलेशन सब कर देंगे। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है है भाई, मुझे ब्लेम कर दी सुबह है। चलो ठीक है चलो, आप आगे से कुछ नहीं करो, खाली थ्योरी पढ़ा के छोड़ूंगा, जो कुछ आप खुद करेंगे पूरा एक्सरसाइज है। यस सर। ओके। अरे आयुषी नहीं आई क्या अभी तक? आयुषी इज इन देयर? यस सर, आई थी। यस सर। वेयर इज शी? उसकी कोई आवाज नहीं आ रही है। अरे आयुषी, आर यू देयर? अच्छा, यस सर। है आयुषी सो गई है। आयुषी यहाँ पर लैपटॉप रख के, मोबाइल रख के सो गई है, पक्का सही नो ना? सर। नो सर क्या, नींद थोड़ा सा लग गया होगा। अच्छा, अब देखते हैं बेटे स्ट्रेट लाइन का नॉर्मल फॉर्म। ये लास्ट है, ठीक है ना, ये लास्ट नॉर्मल फॉर्म, लास्ट फॉर्म है। अच्छा, तो देखो बेटे नॉर्मल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। टाइम हमारे पास बहुत है बेटे, ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा आपको, ठीक है, 8 बजे आज छोड़ दूंगा, ठीक है ना। ओके, सुनो। जैसे ही बेटे मैंने बताया था कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें हमेशा दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर की जरूरत होता है, और दो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर जैसे कि स्लोप इंटरसेप्ट में स्लोप दे देगा, सॉरी स्लोप पॉइंट स्लोप मेथड में पॉइंट दे देगा, स्लोप दे देगा। 2.4 में 2 पॉइंट दे देगा। स्लोप इंटरसेप्ट में एक स्लोप दे देगा, और या तो एक्स इंटरसेप्ट देगा या फिर या तो वाई इंटरसेप्ट देगा, मतलब 2 देगा। और खाली इंटरसेप्ट फॉर्म में भी 2 देगा, मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों दे देगा। नॉर्मल फॉर्म में भी आपको ऐसे ही 2 इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, और वो 2 इन्फॉर्मेशन क्या दिए जाएंगे उसको पढ़ने से पहले हम नॉर्मल क्या होता है वो समझ लेते हैं। मेरे बात समझो बेटे? अच्छा सुनो, पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ। द परपेंडिकुलर, नॉर्मल का डेफिनेशन है, हाँ, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑनटू द लाइन, ऑनटू द लाइन। ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। जैसे एग्जांपल देखो, ये मेरा हुआ वाई एक्सिस, ये मेरा हुआ एक्स एक्सिस, और ये हुआ मेरा लाइन, और बेटा ये मेरा लाइन। और मैं अगर ओरिजिन से मेरा लाइन के प्रति एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा ना, तो ये जो परपेंडिकुलर इसी को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? ओरिजिन से लाइन पकड़ना। ओके ना। और बेटा देखो, लेंथ ऑफ द नॉर्मल इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। लेंथ ऑफ द नॉर्मल इज डिनोटेड बाय p, है ना। नॉर्मल का लेंथ को हम p बोलते हैं। तो यहाँ पर ये नॉर्मल का लेंथ क्या है बेटा? p है, ध्यान रखो, ठीक है ना। ओके, तो नॉर्मल पता चल गया बस। तो आपको पहला बात है कि नॉर्मल फॉर्म में एक चीज़ पहला देगा, नॉर्मल, लेंथ ऑफ द नॉर्मल दे देगा, जो कि मैंने अभी बता दिया, समझा दिया, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द नॉर्मल वो गिवन होगा, मतलब p गिवन होगा, ये गिवन होगा। और क्या गिवन होगा देखते हैं? ओमेगा। बेटे देखो, अच्छा कोई कोई बुक में इसके जगह अल्फा भी लिखा जाता है, की फर्क नहीं, मैं बोला ना नाम से क्या रखा है, एंगल को ओमेगा बोलो, अल्फा बोलो, जो भी बोलो। तो हम स्टैंडर्ड में ओमेगा लेंगे, एनसीईआरटी में ओमेगा लिखा है, या फिर आप अल्फा भी ले सकते हो, आपका मर्जी। लेकिन मेरा कहना मानो, सब एक चीज़ लिखो, ओमेगा लिखो, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज ओमेगा? इट इज द एंगल made by, yes, made by the normal
with the positive x axis in anti clockwise direction. इन एंटी आपके एनसीईआरटी में खाली इतना लिख दिया, खाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस छोड़ दिया लिखना इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप अगर खाली बोल दोगे ना एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो कोई भी एंगल को समझ लेगा, है ना। बस सुनो मेरे बात, देखो बेटे, देखो ये मेरा लाइन है, ठीक है, एल है, ओके। तो इसका नॉर्मल क्या होगा बेटा, ओरिजिन से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाता है ना, ये एंगल, इसको मैं बोलूँगा ओमेगा। क्लियर? ओके ओके। तो बेटा देखो ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ओमेगा का वैल्यू, हाँ यस सर ओमेगा का वैल्यू तो सर स्लोप इक्वल टू ओमेगा प्लस 90। स्लोप इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 90। सर इंक्लिनेशन इक्वल टू ओमेगा प्लस 90। हाँ हाँ यस यस, अभी इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों का सम ये हो जाएगा। वेरी गुड, करेक्ट, ओके। तो सुनो मेरे बात, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, और मैं आपको अभी दिखाने जाऊंगा कि ये जो ओमेगा का वैल्यू पूरा चारों क्वाड्रेंट में से कोई भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, लाइन का पोजीशन को देख के। जैसे भी बेटे में ये एक लाइन है, देख रहे हो, ये एक लाइन है। अब बेटे इसका नॉर्मल क्या होगा, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ये है ना बेटे। अच्छा इसका ओमेगा क्या होगा, देख लो, ये होगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाते हैं उसी को बोलते हैं ओमेगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? हेलो, यस सर। हाँ यस सर। सर हाँ यस, सर व्हाट इज द रेंज ऑफ ओमेगा? पूरा 0 से 2 पाए, चारों क्वाड्रेंट में से कोई भी क्वाड्रेंट में रह सकता है, ठीक है ना। देखो इधर भी देखो, ये मेरा लाइन है, मैं बोला लाइन के पोजीशन के हिसाब से, और उसका नॉर्मल क्या होगा, ये होगा, ओरिजिन से लाइन के प्रति अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसी को बोलते हैं नॉर्मल, एंड उसका लेंथ को पी बोला जाता है, ठीक है ना। अब बेटे देखो ओमेगा क्या होगा, ये होगा ओमेगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमारा नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, दैट इज योर ओमेगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे, व्हाट इज ओमेगा, द एंगल मेड बाय द नॉर्मल विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉर्मल जो एंगल बनाता है विथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ यस सर ओमेगा सर 2 पाई नहीं होगा सर, वो उस तरफ क्लोज जो ओपन ब्रैकेट रहेगा। ना ना, मतलब मैं बोला 0 से 2 पाई के अंदर रहेगा, गॉट इट। अच्छा यस सर। हाँ देखो बेटे, सपोज ये मेरा लाइन है, अब बेटे देखो इसका नॉर्मल क्या होगा, ये होगा। अच्छा बेटे ओरिजिन से परपेंडिकुलर, अभी नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में ये एंगल बना रहा है ना। अरे सब समझ रहे हो कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है भाई। यस सर। यस Yes. सर। अगर ये एंगल बोलते हैं तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है, हालांकि पॉजिटिव एक्सिस का, लेकिन ये एंगल होता है तो क्लॉकवाइज हो जाता है, तो एंटी क्लॉक है, तो ये ओमेगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो, आपके स्ट्रेट लाइन के पोजीशन के हिसाब से आपका जो ओमेगा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ओमेगा आ सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ओमेगा आ सकता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन के पोजीशन के हिसाब से। क्लियर? आगे चले? यस सर। हाँ यस। बस। यस सर। हाँ तो आपको नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मल के साथ साथ और क्या होगा पता चल गया होगा, ओमेगा दिया जाएगा, ठीक है ना, ओमेगा, ये दोनों आपको देगा और आपको बोलेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताओ। तो अभी मैं इधर ही पहले इक्वेशन लिखूंगा, नीचे डेरिवेशन करूंगा। डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम, खाली समझने के लिए। तो बेटा इसका इक्वेशन आप क्या लिखोगे ना, एक्स कॉस ओमेगा, ऐसे इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ये होगा आपका लाइन का इक्वेशन। अगर आपको ओमेगा एंड पी दे रखा है तो, मेरे बात समझ रहे हो, तो नॉर्मल फॉर्म में लाइन का इक्वेशन ऐसे ही निकालोगे। क्लियर? यस सर। अच्छा यस सर। ओके। तो देखो बेटे, देखते हैं डेरिवेशन क्या होता है। डेरिवेशन इज नॉट फॉर एग्जाम, बस खाली समझने के लिए, ठीक है ना। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको करता हूँ क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाला, खाली आपको समझना होता है। ओके तो बेटे देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, और मानो ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, जिसका इक्वेशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
और इसका नामकरण कर देते हैं एल, और ये है ऑरिजिन। मैं क्या करता हूँ, ऑरिजिन से अपने नॉर्मल के प्रति, सॉरी नॉर्मल बोल दिया क्या, लाइन लाइन बोल रहा था कि नॉर्मल बोल रहा था इसको, अरे इसको क्या बोल रहा था, लाइन बोल रहा था तो एल बोल रहा था, तो इसको लाइन बोल रहा था तो अच्छा हेलो यस सर। यस सर। लाइन बोल रहा था Yes, तो sir. इसको लाइन बना रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी गलती से क्या होता है, बार बार सेम चीज़ मतलब बोलने के बाद लाइन नॉर्मल मतलब जुबान से सेम निकल जाता है। तो ये हमारा लाइन है जिसका इक्वेशन हम निकालने जा रहे हैं, और ये क्या है बेटा, नॉर्मल है, ओरिजिन से उसके प्रति परपेंडिकुलर, और इसका लेंथ हमें क्या दे रखा होगा, पी दे रखा होगा। अरे Yes, बेटे sir. सब समझ रहे हो, आरती जी यू गेट इट, Yes, sir. वर्षा जी गेट इट, Yes, sir. आयुषी गेट इट, Yes, sir. अश्लेषा गेट इट, Yes, sir. लड़के सब गेट इट। अरे लड़कों का नाम एक एक का बोलना चलेगा, बोलूंगा, लड़के सब गेट इट तो एक साथ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस 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 आगे चलते हैं। तो बढ़िया, और बेटा हमें क्या दे रखा होगा, ओमेगा दे रखा होगा ना भाई, ना भाई। अच्छा अच्छा बेटी जरा सोचो, मैं ना अभी क्या करूँगा, एक सेकेंड थोड़ा अलग कलर बनाता हूँ। यस, मैं ना ये क्या करूँगा, ये पॉइंट से ना, मतलब जिस पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन को कट किया है वो पॉइंट से का परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस के प्रति, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ वाई एक्सिस के प्रति। क्लियर? अच्छा बेटा आप सबको वेक्टर पढ़ाया गया होगा, वेक्टर वेक्टर पढ़ाया गया होगा, फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाया गया होगा। उसमें sir. आपको डायरेक्ट, हाँ उसमें प्रैक्टिस कर करके डायरेक्ट भी आपको पता चल गया होगा कि ये लेंथ पी है और ये लेंथ ओमेगा है, तो ये लेंथ क्या होगा, पी कॉस ओमेगा, है ना। Yes, sir. चेक करो Yes, sir. बेटा, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपरटेन्यूज जिसका लेंथ पी है, और मुझे बेस का लेंथ जानना है। तो बेटा मुझे पता है कॉस ओमेगा क्या होगा, बेस अपन हाइपरटेन्यूज मीन्स दिस डिवाइड बाई Yes. पी, तो ये क्या होगा ना, पी इंटू कॉस ओमेगा। मेरे बात समझ रहे हो क्लियरली? हेलो Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. और ये लेंथ So, कितना P sin होगा, omega. पी साइन ओमेगा। सबको पता चल रहा है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो क्या मुझे कोई ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकता है कि नहीं? अरे ये लेंथ पी कॉस ओमेगा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी कॉस ओमेगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, पी साइन ओमेगा। एवरीबॉडी गेट इट? हेलो यस सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जरा, उसने हमें लाइन के ऊपर एक भी पॉइंट नहीं दिया था। क्या दिया था लाइन के ऊपर? कोई भी पॉइंट हमें निकाले, बस उसने आपको निकालने के लिए सारे इंग्रेडिएंट दिया था, जो जो चाहिए मसाला दे दिया था। बेटे पी दे दिया था, ओमेगा दिया था, तो इसको ये तरकीब लगा के हमने लाइन के ऊपर एक पॉइंट का खोज कर दिए। ठीक है ना, बस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, किसी भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, वो लाइन के ऊपर और क्या क्या पता चलने से उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे लाइन के ऊपर, हाँ यस, या तो उसका स्लोप या फिर और एक पॉइंट, ये दोनों में से है ना, क्योंकि पॉइंट स्लोप मेथड में पॉइंट के साथ साथ स्लोप अगर देता है तो कर लेते हो, 2 पॉइंट में 2 पॉइंट देता है कर लेते हो। तो लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट पता है तो दूसरा एक पॉइंट या फिर स्लोप इसका मालूम चल जाए तो हम ये लाइन एल का इक्वेशन निकाल देंगे। लेकिन हमेशा कोशिश करो, हमेशा प्रैक्टिस करो, मतलब क्वेश्चन को पहले खुद से समझने की कोशिश करो, क्या हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको बेटे वो दिया है कि दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर टू एल है ना, एल के प्रति परपेंडिकुलर है। अच्छा ये पॉइंट ओरिजिन है ना बेटे, मेरे बात समझ रहे हो? इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटे, 0,0। क्लियर? हेलो कैडी? Yes. अच्छा, तो क्या मुझे आप ये नॉर्मल का स्लोप निकाल के बता सकते हो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल? अरे नॉर्मल के ऊपर 2 पॉइंट आपको पता है, पी साइन ओमेगा। अरे बेटे देखो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 भाई, पी साइन ओमेगा माइनस 0 भाई पी कॉस ओमेगा माइनस 0। अरे समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. पी साइन ओमेगा बाई पी कॉस ओमेगा, पी कट गया तो कितना हुआ, टैन ओमेगा, है ना। तो इसका स्लोप मुझे मिला टैन ओमेगा, नॉर्मल का स्लोप। और बेटा हमारा जो लाइन है वो नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर है ना बेटे, तो हमारा लाइन Yes. का स्लोप भी मिल गया
क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, या फिर आप ये बोल सकते हो कि दोनों का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर नॉर्मल का स्लोप टैन ओमेगा है तो एल का स्लोप क्या है -1/टैन ओमेगा, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने से -1 आए। अरे सब समझे? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, मतलब sir. माइनस कॉट ओमेगा, मतलब माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा। आप बोलोगे सर कॉट ओमेगा तो था, ऐसे क्योंकि काम में आएगा आगे चल के, ठीक है ना। तो देखो भाई, जो लाइन का इक्वेशन आपको निकालना था उसके ऊपर एक पॉइंट पता चल गया, उसका स्लोप भी पता चल गया, और क्या चाहिए भाई इक्वेशन निकालने के लिए? इतना ही तो चाहिए ना। देन इक्वेशन ऑफ एल, जब हमें स्लोप पता होता है और एक पॉइंट पता होता है तो इक्वेशन हम पॉइंट स्लोप में कैसे निकालते हैं? y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो, राइट। एक्स जीरो वाई जीरो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट और एम उसका स्लोप। तो हमारे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट ये हमें पता है, तो एक्स जीरो की जगह पी कॉस ओमेगा एंड वाई जीरो की जगह पी साइन ओमेगा लिखते हैं, है ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एम की जगह क्या लिखेंगे? हमारा लाइन का स्लोप क्या निकला? माइनस कॉस ओमेगा बाई साइन ओमेगा यस इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो की जगह क्या लिखेंगे भाई? पी कॉस ओमेगा। अरे समझ रहे हो? क्रॉस से Yes, कर देते हैं साइन ओमेगा Yes. साइन। डायरेक्टली माइनस टैन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे क्रॉस करना होगा, मुझे साइन कॉस में लाना है ना। आपका जो स्ट्रेट लाइन के Yes, इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म उसमें साइन कॉस है ना, पी कॉस कॉस ओमेगा प्लस सॉरी एक्स कॉस कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, तो उसमें कॉस 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 साइन है, इसीलिए मैंने किया, ठीक है। अब बेटे क्रॉस कर Yes. देते हैं साइन ओमेगा को इस साइड में, तो y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ओमेगा, तो y साइन ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा। अरे सब समझ रहे हो? इज इक्वल Yes, टू sir. इस साइड में बेटे सिर्फ और सिर्फ माइनस कॉस ओमेगा बचा है, साइन ओमेगा क्रॉस हो गया है, तो माइनस कॉस ओमेगा को अंदर लेके मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स कॉस ओमेगा, और बेटे देखो माइनस माइनस प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. और बेटे ये जो माइनस एक्स ओमेगा को लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स कॉस ओमेगा, और ये ऑलरेडी है वाई साइन ओमेगा, और ये पी साइन स्क्वायर ओमेगा को इस साइड में ले जाता हूँ, ठीक है। पी कॉमन वाली हाँ, कितनों को समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आया? पी कॉमन ले आया, साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा कितना होता है बेटा? 1, सो पी इंटू 1 इज इक्वल टू पी। तो प्रूव हो गया डायरेक्ट। यस सर हाँ, Yes, sir. तो अगर मुझे लाइन का नॉर्मल का, ये खाली डेरिवेशन इस फॉर्मूला के लिए हम कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चन में करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, नॉर्मल का लेंथ और ओमेगा दिया जाएगा, तो आपको इक्वेशन ऐसे निकालना है। अच्छा, प्रूव्ड, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट द रेस्ट? ओके, एक एग्जांपल देख लो बेटे, हैं एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है, मानो उसने आपको दिया है, जैसे कि ये हाँ, यस, क्या हुआ? ओके, 2 मार्क के लिए एग्जाम्पल है ना, 2 मार्क के लिए एग्जाम्पल उसने दे दिया होगा कि लाइन का नॉर्मल का लेंथ है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, सॉरी, दे दिया होगा कि लेंथ ऑफ द नॉर्मल उसने दे दिया होगा क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ द नॉर्मल। और बेटा जानबूझकर कभी कभी वो नॉर्मल वर्ड भी यूज नहीं करेगा, वो बोल देगा कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन टू द लाइन, तो आप समझ लेना भाई नॉर्मल, राइट। यस सर 5 सेंटीमीटर दिया है या फिर 5 यूनिट, और क्या देगा बेटा? ओमेगा डायरेक्ट नहीं लिखेगा, वो दे देगा एंड द एंगल मेड बाय दैट नॉर्मल और दैट लाइन विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इतना, है ना। बस आपको समझना है कि ओमेगा वैल्यू दिया है, ओमेगा वैल्यू 30 डिग्री दे देगा मानो। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। हाँ, तो एक्स कॉस ओमेगा मतलब कॉस 30 डिग्री, यार समझ रहे हो बेटे क्लैरिटी के साथ? Yes, हेलो, Yes, sir. हाँ, प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। बस खाली वैल्यू खुद निकालोगे कि ये भी निकलूंगा √3/2 या 1/2, ठीक है। आगे चलते तो हो गया। अच्छा, बस आफ्टर दैट वी हैव टू लीव इट लाइक दैट ओनली। ना 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 ना, लीव इट नहीं, नो 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 नो, आपको इक्वेशन, मैं बोला बेटे देखो, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछेगा तो फाइनली आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, है ना। तो ये क्या Yes, होगा? sir. कॉस ओमेगा इज √3/2
इसीलिए मैं लिख देता हूँ y/2 इज इक्वल टू 5। तो बेटा 2 एलसीएम लगे तो √3x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 एलसीएम चला जाएगा, 5 के Yes, साथ sir. मल्टीप्लाई कर 10 होगा, 10 के इस साइड में लाके होगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर गाइस? ये 2 मार्क का सवाल। Yes, sir. What about? Yes, sir. अच्छा ठीक है, तो इसी को लेके कुछ क्वेश्चन देखते हैं खाली। अच्छा, पहला वाला सवाल अभी कर दिए थे, ये मैंने वो 10.1 में भी ये क्वेश्चन लिखा था, तो उसको गलती से 10.2 का पार्ट 2 में भी उसको लिख दिया। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पार्ट 1 वाला PDF में, ठीक है ना, अभी किए थे, याद है कि नहीं? अच्छा Yes, sir. अच्छा हाँ, पहले मैं नॉर्मल वाला क्वेश्चन निकाल देता हूँ, नहीं तो ये सब ये वाले हैं इंटरसेट वाले। अच्छा हाँ बस ना ये भी नहीं है शायद, बुक में आपका 10.2 में नॉर्मल वाला एक ही क्वेश्चन नहीं था शायद, अगर होता तो मैं निकालता। ठीक है चलो, नॉर्मल वाला ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक भी मतलब खाली एग्जाम्पल जो करवाया, और अगर बाद में मिलेगा वो करेंगे, ठीक है ना। तो बाकी ये क्वेश्चन खाली मैं खाली आइडिया आपको देता हूँ, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन। अच्छा सुनो, हाँ पहले समराइज तो कर लेते हैं, पढ़ लिए तो सारे समराइज, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लिए तो उसको समराइज कर लेते हैं, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बेटा देखो समरी, तो समरी में मैं आपको क्या बताऊंगा कि पहला बात है कि 2 ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स आर नीडेड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। 2 ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स आर नीडेड टू गेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन। और हमेशा याद रखो, लाइन का इक्वेशन में कोई अननोन पैरामीटर नहीं रहने चाहिए, आप उसका वैल्यू निकालोगे, है ना। अच्छा सुनो मेरे बात, अगर क्वेश्चन में ही दिया है कि लेट, क्वेश्चन में ही अगर दिया है कि उसका मतलब ये लेंथ p है या फिर, तो बेटा वहाँ पर आप समझ लेना, क्वेश्चन में दिया है मतलब वो कांस्टेंट है ना, वो अननोन नहीं है। अननोन किसको बोला जाता है? जिसको आपने इंट्रोड्यूस की हो खुद से, और उसका वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, कुछ भी वो चीज़ आपने इंट्रोड्यूस की हो, उसको बोलते हैं अननोन। जैसे कि उस दिन एक क्वेश्चन करे थे, उसने बोला था कि ये लाइन दूसरा लाइन को 1:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या वहाँ पर n को अननोन बोलोगे? नहीं, n इज कांस्टेंट ओवर देयर, क्योंकि वहाँ पर वो क्वेश्चन में उसने n दे रखा है ना, कोई नंबर के जगह n दे रखा है। क्लियर? वहाँ पर n इज कांस्टेंट। अरे समझ रहे हो कि नहीं रह रहे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. बस, तो बेटे याद रखो, पहला तो पॉइंट स्लोप 2 पॉइंट, ये दोनों में पॉइंट का चक्कर आता है। पॉइंट स्लोप में बेटे आपको पॉइंट के साथ साथ स्लोप देगा, और 2 पॉइंट में 2 पॉइंट देगा, है ना, पॉइंट। बस, तो इतना ध्यान रखो, लाइन के ऊपर अगर आपको एक पॉइंट पता है तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए और एक पॉइंट चाहिए या फिर स्लोप चाहिए, कोई दो में से कोई एक चाहिए। तो आप क्वेश्चन को देखोगे कि अगर बेटे उसने दे रखा है कि मेरा लाइन एक दूसरा लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, और अगर बेटे दूसरा लाइन का स्लोप आपको पता है, तो आपका वाला लाइन का स्लोप पता चल जाएगा, राइट, बिकॉज देयर स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। या फिर अगर वो दे रखा होगा कि मेरा वाला लाइन एक दूसरा लाइन के साथ पैरेलल है, तो दूसरा लाइन का अगर मुझे स्लोप पता है तो मेरा वाला लाइन का स्लोप भी मुझे पता चल जाएगा, स्लोप देयर स्लोप शुड बी इक्वल। तो ऐसे नोटिस करोगे चीज़ों को, हाँ ओके। और अगर दे रखा है कि मेरा वाला लाइन एक दूसरा लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी एक लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, तो मिड पॉइंट निकाल दे सकते हो। और ऑलरेडी आपको आपके लाइन के ऊपर पॉइंट दिया गया होगा, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट निकाल दिया, मतलब ये भी आपका लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो आपका लाइन के ऊपर 2 पॉइंट आपको मिल गया, तो 2 पॉइंट लगा निकाल दोगे। तो ऐसे ही चीज़ों को नोटिस कर किया करो, ठीक है ना। ओके, और बेटे लास्ट है, सॉरी हाँ लास्ट क्या है बेटे? स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट में आपको स्लोप दे देगा b1, स्लोप दे देगा b2, क्या देगा? यहाँ पर 2 केस है, केस 1 b2 में आपको c दे देगा, मतलब y इंटरसेप्ट, या फिर केस 2 स्लोप के साथ साथ आपको d देगा, और d क्या है बेटा? x इंटरसेप्ट, ठीक है ना। अच्छा Yes, sir. और एक है इंटरसेप्ट फॉर्म,
यहाँ पर आपको क्या देगा बेटे इंटरसेप्ट फॉर्म में, दोनों दो इंटरसेप्ट दे देगा ए बी, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा यस सर। अब लास्ट है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म है आपको पी दे देगा, ओमेगा दे देगा, बस पी इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल, ओमेगा पास। और बाकी का आप खुद करोगे। हाँ तो इसका इक्वेशन क्या होगा ना, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो ऐसे करके सारे अभी तो मैंने कर लिया था। यस सर। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। इसका क्या होगा बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका क्या बेटा, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, है ना। नॉर्मल में क्या होगा, अरे ओमेगा किधर गया, हाँ, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। और क्या बचा, बस पॉइंट स्लोप तो है लिख दिया। 2 पॉइंट तो पता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, या फिर वाई टू एक्स टू, पता है। तो हो गया सारे। अच्छा अभी खाली एक लास्ट खाली एक चीज़ बचा है, डी एंड सी के बीच में रिलेशन, है ना। सुनो मेरे बात क्लियरली, रिलेशन बिटवीन डी एंड सी। डी सी क्या है रे, व्हाट इज डी, अरे एक्स इंटरसेप्ट। सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, है ना। सुनो मेरे बात, हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड सी एंड एम। एम इज स्लोप, ये तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, और वो रिलेशनशिप के मदद से आपको अगर उनमें से दो पता होगा तो तीसरा निकाल सकते हो। तो पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। बेटा रिलेशन होता है डी इज इक्वल टू माइनस चीफ मिनिस्टर माइनस सी बाई एम। याद रखो बेटे, डी इज इक्वल टू माइनस सी बाई एम। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू माइनस वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाई एम, एम इज स्लोप। चीफ मिनिस्टर, अरे समझ रहे हो बेटे, ही हेलो, माइनस सी, हाँ नेगेटिव चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना। ये बस आगे चलते हैं, ये कैसे हुआ खाली देख लो भाई जल्दी जल्दी। ये सर वो m इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस वाई टू फॉर्मूला सर। क्या स्लोप के जो फॉर्मूला होता है सर, वाई वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस। नहीं, सुनो 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 सुनो। अच्छा बेटे मुझे बात बताओ, कोई भी स्ट्रेट लाइन का एक से ज्यादा इक्वेशन होता है क्या? अरे होता है सर, इक्वेशन एक होता है, इक्वेशन एक होता है, लेकिन फॉर्म अलग अलग होते हैं, चेहरा अलग अलग दिख सकता है, मैं उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन इक्वेशन तो हर लाइन का एक ही होगा ना। एवरी लाइन हैज इट्स यूनिक इक्वेशन। मेरा बात समझ रहे हो भाई? अच्छा यस सर। लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मानो एक लाइन का इक्वेशन दिया रखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और वही लाइन का इक्वेशन वो दे रखा है y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। तो बेटे दोनों सेम लाइन का इक्वेशन है, मानो दोनों सेम लाइन का इक्वेशन है, बस खाली चेहरा अलग अलग है बस। अच्छा बेटे यहाँ पर जो लिखा है y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी। अरे समझ रहे हो? ठीक है। यस हाँ, और अगर बेटे नोटिस करो, अगर दोनों ही सेम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हैं, खाली अलग अलग फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पर c का वैल्यू माइनस एम डी के साथ बराबर होने चाहिए, है ना, क्योंकि y एम एक्स प्लस सी ये माइनस एम डी, तो ये c भी माइनस एम डी का, ये दोनों कांस्टेंट एक दूसरे के साथ इक्वल होने चाहिए। नहीं तो समझो जरा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, यहाँ पर c का जगह 2 लिखूंगा, और यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी भी कांस्टेंट है, उसके जगह में मान लो 3 लिखूंगा, तो ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन होंगे क्या? अरे दो अलग अलग इक्वेशन हो गए ना, दो अलग अलग लाइन के। यस हाँ, तो इसका मतलब डोंट वरी, इसके ऊपर हम और भी एम्फसाइज करेंगे। कुछ नहीं, आप खाली क्वेश्चन करते जाओ, धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझते जाएंगे। तो बेटा अगर हम कंपेयर करें दोनों इक्वेशन को, तो c इज इक्वल टू माइनस एम डी, तो बेटा यहाँ से d क्या निकल के आता है, माइनस सी बाई एम आता है कि नहीं? देखो, अरे समझ रहे हो? सर थोड़ा और एक बार बता देंगे। अच्छा लाइन, हाँ लाइन का इक्वेशन देखो, इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ, एक सेकंड इधर बताता हूँ, इसमें बहुत जगह है, इधर गया था वो 10 पॉइंट पार्ट, हाँ नॉर्मल फॉर्म, इसमें बताता हूँ लास्ट को। अच्छा इसी में ही सारी चीज़ें हो जगह हो गया। अच्छा
कहीं पर तो जगह होगा, हाँ इधर जगह है, यस इधर जगह है। देखो बेटे आपका मतलब एक लाइन एल है, ठीक है ना, एक लाइन एल है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन। उसका इक्वेशन को आप अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट बोल रहा हूँ, हाँ ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो केसेस होते हैं। एक तो अगर आपको स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट दिया था तो आप इक्वेशन कैसे लिखते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। और वही लाइन का इक्वेशन अगर आपको स्लोप के साथ x इंटरसेप्ट देता है तो कैसे लिखते हो, y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी, राइट, वेयर सी डी, अरे समझ रहे हो कि नहीं, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, d इज इक्वल टू x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट और m इज इक्वल टू स्लोप। तो अगर मैं लाइन का स्लोप के साथ साथ y इंटरसेप्ट देता हूँ तो इसका इक्वेशन ऐसा निकालते हो। अगर मैं लाइन का स्लोप के साथ साथ x इंटरसेप्ट d देता हूँ तो ऐसा निकालते हो। लेकिन दोनों तो सेम ही लाइन के हैं ना, दे आर इक्वेशंस ऑफ द सेम लाइन। अरे मेरे बात समझ रहे हो? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बेटा जब मैं इसको खोलता हूँ तो ये हो जाता है एम एक्स माइनस एम डी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी, मतलब ये है, यही इक्वेशन खोल दिया खाली, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब देखो भाई दोनों ही सेम लाइन के इक्वेशन है, दोनों ही सेम लाइन के इक्वेशन है, बस एक में हमने c लिखे हैं, दूसरे हमने माइनस एम डी लिखे हैं। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी, अरे देख रहे हो, हाँ Yes, sir. हाँ। और बेटे ये अगर दोनों अगर सेम लाइन के इक्वेशन हैं तो इसका मतलब ये c एंड माइनस एम डी दोनों सेम होने चाहिए ना, क्योंकि इमेजिन करो ना, एक में लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और मानो आपने c की जगह रखे 2, और दूसरा में लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी और मानो आपने माइनस एम डी के जगह पर और एक कॉन्स्टेंट रख दिया 3, मतलब c एंड माइनस एम डी आप अलग अलग कर दिए, तो क्या ये दो सेम सिस्टम के इक्वेशन होंगे? जरा इमेजिन करो भाई ये दोनों इक्वेशन को। अरे भाई देखो दोनों लाइन का स्लोप सेम है, सही बात है, लेकिन एक का y इंटरसेप्ट 2 है, दूसरा का y इंटरसेप्ट 3 है, तो क्या ये दोनों सेम लाइन होंगे? आर दे द सेम लाइन? No, sir. No, sir. मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनो भाई केयरफुली। एक के इक्वेशन में मैं c के जगह, मतलब दोनों सेम लाइन के इक्वेशन है, बस एक में मैंने c के जगह पर 2 रखा, दूसरे में माइनस एम डी के जगह पर 3 रखा, तो क्या ये दोनों सेम लाइन के इक्वेशन होते हैं? एक का y इंटरसेप्ट 3, दूसरा का y इंटरसेप्ट 2। अरे क्या रे भाई, अबे एक y एक्सिस को 0,2 में कट करेगा, दूसरा y एक्सिस को 0,3 में कट करेगा, दोनों सेम लाइन कैसे होंगे रे? एक इधर कट किया 0,2 में और दूसरा कट किया इधर 0,3 में, दोनों सेम लाइन कैसे होंगे? दोनों का स्लोप सेम टू सेम पैरेलल है, लेकिन दोनों का y इंटरसेप्ट तो अलग अलग है ना, दोनों सेम लाइन होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर तो दोनों सेम लाइन है ना, दोनों सेम लाइन है, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, हाँ। yes. तो अगर दोनों सेम लाइन है तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो c है वो माइनस एम डी के साथ बराबर होने चाहिए, तो d क्या हो जाएगा? माइनस सी बाई एम हो जाएगा, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ध्यान रखो बस। अगर आप यहाँ पर c की जगह जो नंबर रखे हो, यहाँ पर माइनस एम डी की जगह वही नंबर रखे, तो दोनों सेम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनते हैं, है ना, हमारे सेम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, बस c के लिखा है, यहाँ पर माइनस एम डी लिखा है। चलो ठीक है, आपको ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला, बस आपको खाली d इज इक्वल टू माइनस ची फिनिश याद रखना है, ठीक है? ओके, तो बाकी कल Yes, करते sir. हैं। कल नहीं, आज इवनिंग में क्लास रखा था। अरे भाई थोड़ा सा गुस्सा हो गया तो मतलब बुरा मान के क्या कोई? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. हो जाता है पढ़ाते हो जाता है, टीचर का भी गुस्सा हो जाता है, उसको बुरा मत मान लेना, ठीक है ना, दिल पे मत उतर लेना, ठीक है? हो जाता है, टीचर Yes. गुस्सा हो जाएगी। ओके ओके, चलो बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir.